कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए संज्ञा के साथ गण, जन, लोग, वर्ग आदि समूहवाची शब्द जोड़ दिए जाते हैं। जैसे श्रोता, श्रोतागण, तुम लोग, दर्शक, दर्शकगण, युवा, युवा वर्ग, नेता, नेतागण। आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुरुजी पधार चुके हैं, पिताजी आप कहाँ गए थे? आंसू, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल आदि शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे दूध, पानी, तेल, चावल, बारिश आदि। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है, जैसे मिठास, खटास, शत्रुता, ठंडक, सुंदरता आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता, जैसे पेड़, फूल, साधु, बादल, घर, बंदर इत्यादि। यह पेड़ सूख चुका है, ये पेड़ हरे भरे हैं, इन पेड़ों पर पक्षियों के घोंसले हैं। कुछ शब्दों का रूप दोनों वचनों में समान रहता है, जैसे पिता, दादा, नाना, मामा, चाचा, बाबा, राजा, सम्राट आदि। कारक। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और फिर उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। आप देखेंगे कि ये वाक्य अधूरे हैं और इनसे चित्र का विवरण स्पष्ट नहीं हो पाता है। माँ सौम्या गोद बिठाकर उसे परियों कहानी सुनाई। पिताजी सौम्या मिठाई और खिलौने लाए। सौम्या उन खिलौनों खेलने लगी। आपने सही समझा कि यहाँ कुछ ऐसे शब्दांश छूट गए हैं जिनके बिना वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम और क्रियाओं का आपसी संबंध जुड़ नहीं पाया। इन वाक्यों को पूरा करने वाले शब्दांश कारक चिन्ह अथवा परसर्ग कहलाते हैं। इन्हें विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। दिए गए वाक्यों को ऐसे लिखा जाना चाहिए था। माँ ने सौम्या को गोद में बिठाकर उसे परियों की कहानी सुनाई। पिताजी सौम्या के लिए मिठाई और खिलौने लाए। सौम्या उन खिलौनों से खेलने लगी। जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है, वे कारक कहलाते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो शब्दांश या चिन्ह लगाए जाते हैं, वे विभक्ति या परसर्ग कहलाते हैं। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा। इस वाक्य में ने, को और से विभक्ति या परसर्ग है, क्योंकि इनके बिना संज्ञा का क्रिया से उपयुक्त संबंध नहीं जुड़ सकता। कारक के भेद। कर्ता कारक। वाक्य में क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। जैसे पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता। राम ने रावण का वध किया। विशेष। वर्तमान काल में कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह चित्र बनाता है। कर्म कारक। कर्ता की क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है। जैसे राम कृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को ज्ञान दिया। विशेष। निर्जीव वस्तुओं कर्म के साथ को का प्रयोग प्रायः नहीं होता। जैसे लाली ने पुस्तक पढ़ी। करण कारक। जिस साधन से कर्ता कोई काम करता है उसे करण कारक कहा जाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे कमल ने डंडे से बंदर को मारा। इस वाक्य में मारने का काम डंडे से किया जा रहा है, अतएव डंडे से
करण कारक है। संप्रदान कारक, जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए होता है। जैसे मैंने गुड्डू के लिए कार मंगाई। इस वाक्य में मंगाई क्रिया गुड्डू के लिए की गई, इसीलिए गुड्डू के लिए संप्रदान कारक है। अपादान कारक, शब्द के जिस रूप से किसी का अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। इस वाक्य में गंगा का हिमालय से निकलना अलग होने का भाव दर्शाता है, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। संबंध कारक, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ ज्ञात होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की होता है। जैसे शैलजा का भाई बाजार गया है। इस वाक्य में भाई संज्ञा के साथ शैलजा का संबंध ज्ञात हो रहा है। अधिकरण कारक, शब्द के जिस रूप से क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह में, पर होता है। जैसे कबूतर छज्जे पर बैठा है, मछलियां पानी में तैर रही हैं। संबोधन कारक, जिससे किसी को पुकारने, बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे पीछे से गाड़ी आ रही है, सावधान हो जाओ।